क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देवता जो भस्म लगाता है, शमशान में निवास करता है, लेकिन फिर भी सबसे भोला है, सबसे प्रिय है। आखिर कौन है ये और क्यों हर दिल उनके नाम की माला जपते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता। आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उस दिव्य शक्ति की जिन्हें त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ, महाकाल और महादेव के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की। लेकिन सवाल ये है, आखिर लोगों को क्यों है शिव जी के प्रति इतनी अपार आस्था, और सावन का महीना उनके लिए इतना पावन क्यों माना जाता है? क्या है सोमवार व्रत की वो पौराणिक कथा, और आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र क्या है? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव आखिर है कौन। सबके दिल पर राज करने वाला, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले, सबसे भोले, सबसे सुंदर। जी हाँ, शिव केवल एक देवता नहीं है, एक भावना है, एक शक्ति है और एक चेतना भी है। वे विनाशक भी हैं और पालक भी हैं। कहते हैं जिनके मन में सच्ची भक्ति हो, शिव उन्हें तुरंत स्वीकार करते हैं। त्रिनेत्रधारी शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। उनके गले में नाग, सिर पर गंगा और शरीर पर भस्म ये दर्शाता है कि शिव सृष्टि की हर सीमा से परे है। वो वैराग्य और तांडव दोनों के देव हैं। और यही वजह है कि आम गृहस्थ से लेकर योगी तक हर कोई शिव में खुद को देखता है। अब बात करेंगे शिव जी के प्रति इतनी आस्था क्यों है। वैसे आपकी क्यों है वो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी इसलिए है क्योंकि वो आसान नहीं, आसानी है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ना कोई बड़ा हवन चाहिए, ना ही सोने की मूर्ति या मिठाइयां चाहिए। केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चा मन, बस इतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और मन वांछित फल भी दे देते हैं। इसीलिए उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो सच्चे दिल से पुकारने वालों की ही सुनते हैं। सबसे बड़ी चीज जो शायद ही आप में से कोई जानता हो, सावन की शुरुआत कैसे हुई थी। सावन यानी वर्षा का मौसम, लेकिन अध्यात्म में इसका अर्थ बहुत गहरा है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन मास वही समय है जब समुद्र मंथन हुआ था। उस मंथन से निकला था कालकूट विष, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब देवताओं और असुरों के बीच उसे पीने के लिए कोई नहीं सामने आया। तब शिव ने बिना एक पल की देरी किए उस जहर को अपने गले में धारण कर लिया। उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें कहा गया नीलकंठ। कहा जाता है देवताओं ने उन्हें ठंडक देने के लिए जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया, और तभी से श्रावण मास में शिव की पूजा होनी शुरू हो गई। तभी से ये महीना महादेव को समर्पित हो गया। अब बात करें उस सोमवार व्रत की जो आज भी लाखों महिलाएं, पुरुष और लड़कियां करती हैं। उनकी इच्छा पूर्ण के लिए, विवाह के लिए, संतान सुख के लिए, और कहा गया है कि शिव से सच्चे दिल से जो भी मांगो, हर मुराद भोलेनाथ के दरबार में पूरी हो जाती। उदाहरण के तौर पे एक कहानी बताती हूँ। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, और उसने हर सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। पूरे श्रावण मास तक भोलेनाथ ने उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके लिए राजकुमार जैसा वर चुना। कहा जाता है जिसने सच्चे मन से सावन के सोमवार को व्रत रखा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। आज भी भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, मॉरिशस और इंडोनेशिया तक में श्रावण सोमवार को शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। क्या आपको पता है श्रावण में सबसे विशेष क्या होता है? सावन महीने में सबसे विशेष लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। कई किलोमीटर पैदल चलकर शिव को जल चढ़ाते हैं, सोमवार का उपवास रखते हैं, शिव महिम स्रोत का पाठ करते हैं और रुद्राभिषेक का आयोजन भी करते हैं। लड़कियां अच्छे वर की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आखिर में बताते हैं क्यों शिव सबसे अलग माने जाते हैं। क्योंकि वो ईश्वर होकर भी सन्यासी हैं। उनका आसन कमल, मोर, उल्लू नहीं बल्कि शमशान है। उनका गहना सोने, हीरे, जवाहरात, मोती का नहीं बल्कि सांप का होता है।
लेकिन फिर भी वे इतने भोले हैं जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस सावन अगर आप भी शिव से कुछ मांगना चाहते हैं तो भव्य पूजन की नहीं, बल्कि आपको सिर्फ एक सच्चे मन की जरूरत है, क्योंकि शिव केवल भगवान नहीं, हर दिल के बेताज बादशाह हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।